बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रहशगाह के सामने मौजूद हूँ। तीन इंतहाई आम और बड़ी खबरें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। क्या मौलाना फजल रहमान के लिए अडयाला जेल के दरवाजे खुल सकते हैं? उनकी इमरान खान से आज मुलाकात हो सकती है, ये यहाँ पे एक खबर है, इस पे बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान इमरान खान के हक में डट गए और आईनी तरमीम के अंदर अब क्या होने जा रहा है, इस पे भी बात करेंगे। और साथ ही इस हवाले से मौलाना फजल रहमान के पूरे इस एपिसोड के अंदर तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो खौफ का शिकार है, मगर क्यों, ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखनी है। एक तो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है, आप वो देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से हुकूमत आइनी तरमीम लाना चाहती है, लेकिन जो इब्तदाई तौर पर हुकूमत का मुसवदा था वो बड़ा ही ख़तरनाक था और वो इमरान खान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई ख़तरनाक मुसवदा था, जिसके अंदर जो है वो फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस ट्रायल को आइनी तहफ़्फ़ुज़ का फराम करना था। फिर सिकंदर सुल्तान राजा, उसकी एक्सटेंशन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं उनकी एक्सटेंशन उसके मद्देनज़र थी। फिर उसके अंदर कुछ ऐसे अफसरान हैं, उनकी एक्सटेंशन का जो मामला है वो भी उस तरमीम के अंदर मौजूद था। फिर जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनकी बजाय किसी और जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना, वो भी उस आइनी तरमीम का हिस्सा था। लेकिन उस पर चूंकि मौलाना फजल रहमान डट गए और ये तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी मदद पहुंची, जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान किसी इस तरह के मामले के अंदर डट जाएंगे। चूंकि ज्यादा लोगों का गुमान यही था कि वो कोई सौदेबाजी करेंगे, और पहले भी इस तरह वो सियासत के अंदर सौदेबाजी के अंदर मशहूर है। और तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की जो कुर्बत बढ़ी है, इस पर भी बहुत सारे लोग हैरान हुए। लेकिन उससे पहले जो खतरनाक तरमीम थी, उसके अंदर जो भी खतरनाक चीजें थी, वो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हालांकि उनके पास ये मौका था कि इमरान खान और उनके दरमियान बड़ी टसल थी, बड़े इख्तलाफात थे। वो इसको बेहतर तरीके से इमरान खान के लिए जो खतरनाक चीजें हो रही थी उसको सपोर्ट करके बदला ले सकते थे, उसके हिस्सेदार बन सकते थे, लेकिन वो हिस्सेदार नहीं बने, ये उनको क्रेडिट जाता है। और फिर बिल आखिर पीपल्स पार्टी जो है उसके बिलावल जरदारी एक्टिव हुए। आपने देखा पहली जो आइनी तरमीम है वो नाकाम हुई, और बिलावल जरदारी जब एक्टिव हुए हैं तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ कराची के अंदर मुलाकात की और उन्होंने अपना मुसवदा वो सामने लेकर आए। मौलाना फजल रहमान को कहा कि आप अपना मुसवदा शेयर करें, तो दोनों ने जो मुसवदे शेयर किए, बिल आखिर अब अगरचे जाती उमरा के अंदर भी नून लीग के साथ भी मुलाकात हुई, लेकिन वो मुसवदा चूंकि और था। एक बात समझ लें, एक है हुकूमती मुसवदा जो कि नून लीग चूंकि एक्चुअल हुकूमत के अंदर है, पीपल्स पार्टी अगरचे उसके अंदर शराकत दार है, लेकिन वो आइनी उहदों तक मौजूद है, तो वो अपने आप को हुकूमत करार नहीं देते। तो वो जो मुसवदा था वो तो समझें कि इंतहाई पाकिस्तान का जो आइन है उसकी धज्जियां बखेरने के मुतरादफ था, इंसानी हकूक की पामाली का एक वो नया चार्टर था। लेकिन जो अब नया मुसवदा आया पीपल्स पार्टी की तरफ से और साथ मौलाना फजल रहमान के साथ इस पर इत्तफाक राय कर लिया गया, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। इसके अंदर वो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे, लेकिन उसके अंदर जो जुडिशल कमीशन की तश्कील होगी, सुप्रीम यानी जुडिशल कमीशन जो जजेस की अपॉइंट करेगा, उसके अंदर ज्यादा अरकान जो है वो लेके आए, ताकि जो एक्चुअली इसके अंदर जो मुसवदा है वो चीफ जस्टिस भी इख्तियार होगा बहुत सारे मामलात के अंदर। अब जो दोनों का एक मुश्तरका मुसवदा है उसके अंदर ये तय पाया है कि हम जो है वो एक जो जुडिशल कमीशन है उसके अरकान की तादाद उसके अंदर तो इजाफा हो गया है, लेकिन जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसकी सरबराही में एक आइनी बेंच तश्कील दिया जाए, यानी वो चीफ जस्टिस नहीं होंगे बल्कि उनकी जगह पे जो है वो और साहब होंगे। अब इसका अल्टीमेटली जो नुकसान है वो मुश्तरका जो अभी भी मुसवदा है उसके अंदर है, लेकिन कम अज कम वो फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल या इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बैन करने का मामला, इस तरह के इख्तियारात, वो जो एक खतरनाक चीजें थी वो निकाल दी गई। लेकिन अब इसके अंदर आप समझें कि जो रात को गुफ्तगू हुई है जिसके अंदर एक मुसवदा है, इसमें जस्टिस चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, मगर आइनी बेंच वो नहीं हटा सकेंगे। ये एक मामला है। दूसरा है आइनी बेंच का सरबराह कोई दूसरा जज होगा। यूथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसके अंदर भी अमलन दो चीफ जस्टिस होंगे,
हाई कोर्ट के जजों की कारकर्दगी सरकारी मुलाजमों की तरह जांची जाएगी। हुकूमती अरकान की अक्सरियत रखने वाला जो आईनी बेंच है, जुडिशल कमीशन वक्तन फवक्तन वो बनाएगा। अब ये सारी चीजें अब भी हैं, लेकिन इसके अंदर वो खतरनाक चीजें अब नहीं है। अब तहरीके इंसाफ जो है उसको ये चाहिए था कि वो अपना एक मुसवदा तैयार करते। मौलाना के साथ उनकी गुफ्तगू हो रही थी और वो अपने मुसवदा जो है उसको लेके उसके साथ शेयर कर लेते, और जो नुकात अब मौलाना फजलुर रहमान के साथ इख्तलाफी हैं, तो वो एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं, जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं होती पुराना ही रहेगा। तो इसको किया जा सकता है कि भाई 120 दिनों के अंदर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो लाना जरूरी है, ताकि वो ये ना हो कि दोबारा यही जो अभी जिसने इलेक्शन डिरेल किया है वही इसके अंदर दोबारा आ जाए। फिर इसी तरह जो जुडिशल कमीशन है उसकी बजाय जो बेंच की तश्कील है, आईनी जो बेंच बनना है, तो वो चीफ जस्टिस की सरबराही में होना चाहिए, इतने सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए। तो ये तहरीके इंसाफ अपना मुसवदा ला के ये चीजें इत्तफाक राय से दो तीन जो और चीजें हैं उनको भी निकलवा सकती थी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रियलिटी ये बता रहा हूँ, शायद तहरीके इंसाफ के कुछ लोगों को ये अच्छा न लगे कि तहरीके इंसाफ की जो टीम है वो इंतहाई खौफ का शिकार है, यानी उनका कोई अपना मुसवदा ही नहीं है। इतने दिन गुजर गए हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, सलमान अकरम राजा हूँ या आप देख रहे हैं बैरिस्टर अली जफर, बाकी पता नहीं अंदरूनी मामलात के अंदर उलझे हुए हैं, उन्होंने कोई अपना मुसवदा ही नहीं बनाया। वो कहते हैं मौलाना साहब के मुसवदे पे हम ये चीज़ों पर इतफाक करते हैं, इस पे इख्तलाफ करते हैं। अब ये चीज़ उनके लिए दुरुस्त नहीं है। अब एक मरतबा मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ इत्तेहादी बने हैं, तो आज का जो दिन है, अगले चंद घंटे इस हवाले से इंतहाई अहमियत के अमल है। या तो तहरीक इंसाफ के साथ जो इत्तेहाद है मौलाना का वो टूटेगा, और ये जो टूटेगा इसकी बुनियादी वजह तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप है जो डिसीजन नहीं कर रही। एक तो उनके अंदर ये खौफ होता है कि सोशल मीडिया चूंकि बड़ा एक्टिव है तहरीक इंसाफ का, तो हमने जो भी फैसला किया ये हमें गद्दार बना देंगे, हमें ये नेक नियति के साथ भी करेंगे तो हमारे ऊपर इल्जामात आएंगे कि ये कंप्रोमाइज है। फिर उनको ये भी होता है कि इमरान खान पता नहीं इस पर क्या रिएक्ट करेंगे। अब कल मुलाकात हुई है, वो मुलाकात इंतहाई मुख्तसर हुई है, उसके अंदर सारे पहलू जो है उनको डिस्कस नहीं किया जा सका। तो ये सारी चीजें जो है इस हवाले से इंतहाई खौफ का शिकार है तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप। लेकिन अगर अब एक दो नुकात जिन पर इख्तलाफ है, अभी चूंकि जब ये वीडियो पब्लिक होगी तो मुमकिन है तहरीक इंसाफ का जो वफद है वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने के लिए यहाँ पहुंच चुका होगा। अब वो इसके अंदर अपनी राय तब्दील करते हैं या नहीं, अगर वो कर लें, और एक दो चीजें जो मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी का अब मुश्तरका मुसवदा आया है, और बिलावल जरदारी जो है इस हद तक ये कामयाब हुए हैं कि अब हुकूमत का मुसवदा रद्द कर दिया इन दोनों पार्टीज ने, और जो नया एक मुसवदा है उसके अंदर से वो खतरनाक चीजें निकाल ली गई हैं। लेकिन अब अगर मजीद एक दो शिकों पर तहरीक इंसाफ एतराज करके कहे जी ये आप निकालें तो हम भी जो है वो इसके अंदर हिस्सेदार बन सकते हैं, तो मरलावार इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है। यानी पहले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे, उनको बाख्तियार बनाया जाए, फिर ये फार्म 47 की हुकूमत जाएगी। अब नून लीग तो चाहती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ना हूं बल्कि जस्टिस याया अफरीदी हूं, फिर जो लोटे बना के तरमीम की जाए उनकी जगह पे नून लीग के अपने सेनेटर्स आ जाएं ताकि वो 2/3 अक्सरियत ले लें, और दूसरे मरले के अंदर जो खतरनाक मनसूबा पहले मरले के अंदर था वो अब दूसरे मरले के अंदर एक नई आईनी तरमीम आगे कुछ महीने बाद ला के तो उनकी अक्सरियत 2/3 अक्सरियत हो जाए, और वो खतरनाक जो एक तरमीम का इस वक्त हिस्सा है वो दोबारा ला के तो वो पूरा कर ले। अब तहरीक इंसाफ ने इस पूरे प्लान को रोकना है, लेकिन रोकने के लिए लगता है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो बाहर लीडरशिप है वो बड़ी जो है वो कंप्रोमाइज नजर आ रही है। कंप्रोमाइज नहीं है तो कम अज कम वो डिसीजन नहीं कर पा रही। अब अगर वो ये नहीं करेंगे तो हुकूमत जबरदस्ती अगर मुसवदा पास करवा ले, या पीटीआई जो मौलाना और जो पीपल्स पार्टी का मुसवदा है वो भी उनके बगैर अगर अप्रूव हो जाए, जिस तरह उनके पास जो है वो एक पूरी ताकत है जिस तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इमरान खान की रिहाई और ये चीजें मुश्किल हो जाएंगी। और जब लोटे बनाए जाएंगे तो लोटों के बाद सॉरी लोटों के बाद जब अपने सेनेटर्स लेके आएंगे तो उसका अल्टीमेटली जो है वो आगे जाके ये हुकूमत मजीद वो जो खतरनाक सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल और ये चीजें हैं वो आगे जाकर ले आएगी, जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए ये बड़ी मुश्किल तरीन सूरत हाल जो है
वो पैदा हो सकती है। अब फैसले की घड़ी आन पहुंची है। आज चंद घंटे इंतहाई आम है। मौलाना फजल रहमान अगर तहरीक इंसाफ उनको कोई ऐसे 2-3 एतराज दे के कि इस पे कर लें तो हम आपके साथ हैं, अगर कर दे तो वो इमरान खान को भी, तहरीक इंसाफ को भी और नून लीग के खतरनाक जो एक प्लान है उसको नाकाम बना सकती है। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि हम इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो भाई तरमीम होने जा रही है और इसके असरात तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की सूरत में निकलेंगे। इमरान खान जो है उनका सिविलियन का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल इस तरफ मामला जाएंगे और ये अब खतरनाक होंगे, चूंकि पीटीआई अब इससे बाहर जो है वो नहीं रह सकती। और मौलाना की सूरत में जो एक अच्छा इत्तेहादी मिला है वो अब फजल रहमान जो है वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, चूंकि जब पीपल्स पार्टी ने कहा जी हम आपके मुसवदे पे आ गए हैं तो अब आप बताएं, अब वो तो कहीं जा नहीं सकते। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त जैन कुरैशी जैसा बंदा लापता हो चुका है और ये तवक्को है कि वो वोट शायद हुकूमत को दे दें। अब ये जो मुसवदा है मौलाना और पीपल्स पार्टी का, इसके अंदर ये तय हो गया है कि चीफ जस्टिस अब सीनियर मोस्ट जज होगा, यानी 18वीं तरमीम जो है वो बहाल होगी, जो जजेस की तैनाती का तरीका था, और उसके अंदर जो है वो अब चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। लेकिन उसके चीफ जस्टिस के वो इख्तियारात नहीं होंगे जो पहले इख्तियारात होते हैं। अब इस एक नुक्ते पे या साथ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड दो नुकात पे अगर तहरीक इंसाफ थोड़ा सा नरमी दिखा के साथ इसके अंदर शामिल हो जाए तो बहुत बड़ा जो नून लीग का और ताकतवर हलकों का खतरनाक मंसूबा है उसको नाकाम किया जा सकता है। लेकिन अब देखते हैं, मौलाना फजल रहमान ने पूरी कोशिश की है, लेकिन ये किस तरीके से इसको करते हैं या नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो मौलाना साहब तो डटे हुए हैं कि जो हुकूमती मुसवदा है उसको तो मुस्तरद कर दिया है और पीपल्स पार्टी ने भी मुस्तरद कर दिया है। यानी आप यूं समझिए कि हुकूमत का एक आम इत्तेहादी वो इस वक्त इस पलड़े के अंदर आके खड़ा हो गया है अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप चाहे। अब दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त संजीदा ये कोशिशें जरूर हो रही हैं और किसी वक्त भी सरप्राइज आ सकता है। 100% इसको यकीनी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये डिस्कस हुआ है और ये या तो जमीयत उलमा इस्लाम का कोई वफद या मौलाना फजल रहमान खुद वो अचानक अडयाला जेल जो है वो जा सकते हैं। वो यहाँ से कुछ चीज़ें आ रही हैं कि मुमकिन है इमरान खान के सामने ये सारा नुक्ता नज़र रख के उनको कन्विंस करने की एक कोशिश, आखिरी कोशिश हो सकती है, लेकिन ये हतमी नहीं है। अब ये डिपेंड करता है जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो इस वक्त जो है वो आके क्या मौलाना को जवाब देती है। अगर तो वो इसी तरह गू मगू की कैफियत में रही तो फिर लोग कहते हैं पता नहीं ये इमरान खान को बाहर ही नहीं निकालना चाहते या ये डरते हैं अपने सोशल मीडिया से और वो सारी चीज़ें जो है वो प्रेशर के अंदर आके जो उनको फैसला करना चाहिए वो फैसला नहीं ले पा रहे या ग्रुपिंग इतनी है। ये सारी चीज़ें बहरहाल इस हवाले से इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गई हैं। अगले चंद घंटे पाकिस्तान की इस सियासत के अंदर आम है, अगरचे आज भी मुमकिन है 12 बजे तक रात तक इसी तरह यहाँ पर जो मेला है वो सजा रहा है। ये मौलाना फजल रहमान साहब की रैशगाह है। अब इसकी जो गहमा गहमी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब अगले चंद घंटे जो है कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। सेनेट का इजलास का 3 बजे टाइम रखा गया, मुमकिन है वो भी डिले हो और एक आखिरी जो कोशिशें हैं वो आज हतमी ड्राफ्ट के लिए यहाँ पे जो है वो की जाए। लेकिन डिपेंड करता है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो मौलाना फजल रहमान को क्या जवाब देती है। इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।